हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आर स्टडी साथ। कैसे हो दोस्तों? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले पॉलिटी की 500 टॉप क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ से चीजें बिल्कुल ना के बराबर रहने वाली। जिस प्रकार आपने सीटी ग्रेजुएशन लेवल की क्लास को काफी प्यार दिया था, वहां से आपके काफी क्वेश्चन मिले भी थे। तो आशा करता हूँ यहीं से भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा पाए। तो बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। जिस प्रकार आपको पता होगा दोस्तों, हम जो भी टॉपिक लेते हैं उसकी मैराथन स्टार्ट करते हैं, और जितने भी उसके टॉप क्वेश्चन है जो आने की संभावना है प्रश्न पत्र में, तो वो हम डिस्कस करते हैं आपके सामने दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी के 500%। जिस प्रकार हमने साइंस के 500% लिए, आप पॉलिटी के पढ़ेंगे 500%, और फिर इकोनॉमी के पढ़ेंगे 500%, और फिर राजस्थान जीके के पढ़ेंगे 500%। 500% प्लस उसके अंदर चार जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके बारे में बेसिक डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। तो यहां से अपना सबसे बड़ा पार्ट रहने वाला है मैराथन का, किसका? राजस्थान जीके का। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपके काम की चीजें दोस्तों। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सिंपल सा क्वेश्चन और आपके काम का क्वेश्चन। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन किया था देखो दोस्तों, कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। यह आपको याद रख लेना है। भारतीय संविधान का निर्माण में लगा समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। सिंपल सी बात, बेसिक सी बात आपको देख लेना है। चलते हैं आगे। पाकिस्तान के लिए प्रत्यक्ष संविधान सभा गठित की गई थी 26 जुलाई 1947 को शुरू की गई थी। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी भाई? हो तो आप बोल सकते हो सर 389, 389, 389 दोस्तों। तो अब चलते हैं, क्वेश्चनों की संख्या काफी रहने वाले हैं, तो चीजों को लेते हैं स्पीड से। मैं जितना हो सके दोस्तों आपका एग्जाम से पहले जितना भी सिलेबस है, जीएस का हो या मैथ का हो या रीजनिंग का हो, सारा कुछ कवर कराने वाला हूं। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं अब आगे दोस्तों। चलो भाई नेक्स्ट। चलो, देश के विभाजन के बाद देखो, देश संविधान बना था उस समय कितने थे? तो आप बोल सकते हो सर 389। और विभाजन के बाद, विभाजन के बाद कितना हो गया? 299। कितना? 299 आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। स्वतंत्रता के पश्चात देश, देश में रियासत थी कितनी? रियासत थी स्वतंत्रता के पश्चात तो आपको ये देख लेना है कितनी थी। 542। कितनी? 542 थी। 542 ये आपको याद रखना है। कितनी? 542 थी। चलते हैं अब आगे। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी थी? भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? एक तो एकात्मक है और एक संघात्मक है। एकात्मक और संघात्मक आपको याद रखना है। चलते हैं आगे सीधे अपने जो अपने काम की चीजें उसी के बारे में बात करेंगे, फालतू कोई भी बात नहीं करेंगे। संविधान सभा के किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? कौन सी रियासत थी जिसने संविधान सभा के प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया था? इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद ही ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा के प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया था। आपको याद रख लेना है। चलते हैं अब आगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, इसके अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? सच्चिदानंद। स्थायी थे या अस्थायी थे, ये आपको बताना है, स्थायी थे या अस्थायी थे। चलते हैं अब आगे दोस्तों। संविधान सभा में अस्थायी थे कौन? सच्चिदानंद। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने पूछा था कि स्थायी थे या अस्थायी थे, तो आप बोल सकते हो सर अस्थायी थे। चलते हैं भाइयों आगे। भारत की संविधान निर्माता सभा में संवैधानिक सलाहकार, ये याद रखना, VN राव। VN राव कौन था? VN राव। चीजें आपकी काम की है दोस्तों, किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है। आपका एग्जाम काफी नजदीक है, तो निरंतर प्रयास करते रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेट रहिए। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा दोस्तों। बस आप अपने लिए मेहनत करना शुरू कर दो। चलते आगे। और जितना भी पोर्शन रहने वाला है, हमने हमने 500 क्वेश्चन पढ़ेंगे अब आज। तो इसके बाद भी अगर कोई चीज रह जाती है तो उसमें मैराथन में जितने भी अपने पास टॉपिक है उनमें थोड़ा थोड़ा जो भी बच जाएगा वो कंप्लीट करने वाले, चाहे साइंस हो, चाहे इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, या राजस्थान जीके हो, या करंट की हो। करंट की काफी अच्छी क्लास रहने वाली है अपनी। करंट में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं आपके सामने, जो आपके प्रीवियस ईयर में भी मैच खाएंगे वो क्वेश्चन। चलते हैं अब आगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे कब? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा के प्रारूप किसने? VN राव द्वारा। VN राव, VN राव को तो आपको याद रख लेना है। चलते हैं साथियों आगे। चलो भाई, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखो, प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित की थी। 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर।
प्रथम कानून मंत्री कौन थे? बी आर अम्बेडकर। इसको ध्यान में रख लेना है इनको, बी आर अम्बेडकर जी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी। कौन थे? जे बी कृपलानी। चलते हैं आगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला है। जितने अपने पास क्वेश्चन है सारे कुछ अपने एग्जाम लेवल के हैं। जिस प्रकार सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में काफी क्वेश्चन मिले थे दोस्तों, यहीं से भी क्वेश्चन आपके काफी मिलेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। बी आर अम्बेडकर संविधान की आत्मा कहा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसको कहा? संवैधानिक उपचार के अधिकार को। चलते हैं आगे, संविधान की कुंजी किसको बोलते हैं? प्रस्तावना को बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, संविधान की कुंजी अगर आपको पूछे तो बता देना क्या हो जाएगा? प्रस्तावना हो जाएगा। चलते हैं साथियों आगे। संविधान की प्रस्तावना, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, इन दो शब्दों को आपको याद रख लेना है। 42वां संविधान संशोधन 1976 को ये जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन ये इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। एक 42वां संविधान संशोधन और एक 44वां संविधान संशोधन। बताओ भाई 44वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों याद रखना, 44वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? वो संपत्ति से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? संपत्ति से रिलेटेड है। और देखो इसके अंदर दो शब्द जोड़े गए थे, एक तो धर्मनिरपेक्ष और एक समाजवाद। ये दोनों शब्द आपको याद रख लेना है। एक तो धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था और एक समाजवाद जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 को देखो किस क्या जोड़ा गया था, उसके अंदर संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड है। ये आपको याद रख लेना है। फिर बात करेंगे उसकी डिटेल से, किसके? 44वां संविधान संशोधन के बारे में। संविधान के प्रारूप में बहस हुई थी। देखो बहस हुई थी, कितने दिन हुई थी? 114 दिन हुई थी। भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था, ये याद रखना। अंगीकार कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 साथियों याद रखना। संपूर्ण संविधान, देखो संपूर्ण भारत में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान का पिता बोलते हैं बी आर अम्बेडकर जी को। चलते हैं साथियों आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा था, किसने कहा था? तो याद रखना व्हीलर ने कहा था। किसने कहा था? व्हीलर ने कहा था। मूल संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची और भाग थे। देखो मूल संविधान की बात हो रही है अभी, न कि प्रेजेंट की। पहले जो स्टार्ट में थे संविधान शुरुआत में, उसमें देखो 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। 22 भाग थे। चलते हैं साथियों आगे। वर्तमान में अनुच्छेद है 400 से अधिक है। कितने हैं? 400 से अधिक है। वर्तमान में अनुसूची कितनी है साथियों? तो याद रखना कितनी है? 12। कितनी है? 12। 8वीं अनुसूची में भाषा की कुल संख्या हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? 22। 22 याद रख लेना। 22 कितनी? 22। आपके काम की चीजें हैं ये, काफी बार पूछा जा चुका है। 8वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? तो आपका सीधा आंसर होगा कितना? 22। वर्तमान में भारत के कितने राज्य आप बता सकते हो? कितना? 28। चलते हैं साथियों अब आगे। और किसको मर्ज किया गया था, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बताना है। चलते हैं कंटिन्यू रखते हैं। मूल संविधान में राज्य का उल्लेख है। देखो किसमें? 14 के अंदर। संविधान में देश का नाम है, ये हो जाएगा, एक तो भारत हो जाएगा और एक इंडिया हो जाएगा। हिंदुस्तान मत कर देना, भारत और इंडिया ये दो ही शब्द आपको याद रखना है। भारत और इंडिया ये दो ही शब्द आपको याद रखना है। संविधान का सबसे बड़ा भाग हो जाएगा 5वां भाग, और 5वां भाग किससे रिलेटेड है ये आपको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना है। 5वां भाग किससे रिलेटेड है? भारत, देखो भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को। कौन सा है? देखो पहला कौन सा हो जाएगा? संघ हो जाएगा, फिर नागरिकता, फिर मौलिक अधिकार हो जाएगा, जिसको बोलते हैं क्या? मैग्ना कार्टा बोलते हैं। चलते हैं आगे। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 में, अध्याय 5 में, अध्याय 4 में, सॉरी। चलते हैं साथियों अब आगे। अगर आपको चीजें अच्छी लगे अपने भाई छोटे भाई को सपोर्ट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, ताकि ऐसी वीडियो में डालता रहता हूं और आपका हमेशा सहयोग रहेगा मेरे साथ। संविधान के देखो 15वां और 18वां भाग का विषय है। एक तो देखो 15वां हो जाएगा किससे? निर्वाचन से। 18 हो जाएगा आपातकाल से। ये दो भाग है जो आपको याद रखना है। और आपातकाल की बात करेंगे, देखो आपातकाल हो जाएगा कितना? भाग 18। आपातकाल भाग 18। संविधान संशोधन कौन से भाग के अंदर है ये आपको कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बताना है। 15वां हो जाएगा निर्वाचन और 18 हो जाएगा आपातकाल। चलते हैं आगे। प्रथम लिखित संविधान हो जाएगा अमेरिका का। प्रथम लिखित संविधान हो जाएगा साथियों किसका? अमेरिका का। सबसे बड़ा संविधान है किसका? भारत का। और नए राज्यों का प्रवेश, ये याद रख लेना, जिसको इंपॉर्टेंट करते चलो उसको साथियों याद रख लेना, हैंड टू हैंड इंपॉर्टेंट। नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना की शक्ति अनुच्छेद 2 के अंदर है, न कि 1 के अंदर। 1 के अंदर क्या कहा गया है भारत को? तो आप बोल सकते हो सर भारत और इंडिया कहा गया है। किसको? अपने भारत को। तो याद रखना दो ही शब्दों का प्रयोग किया गया है अपने भारत के लिए, भारत और इंडिया। भारत और इंडिया, ये आपको याद रखना है। चलते हैं साथियों अब आगे। नए राज्यों का प्रवेश, तो आप बोल सकते हो सर अनुच्छेद 2 के अंदर। और देखो नए राज्य का निर्माण, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। पहले क्या होगा? पहले प्रवेश कराएंगे और फिर उसका निर्माण कराएंगे। पहले प्रवेश कराएंगे और फिर बाद में निर्माण कराएंगे, मतलब 2 और 3 को आपको
अच्छे तरीके से याद रखना है। पहला क्या हो जाएगा, पहला प्रवेश हो जाएगा, और फिर प्रवेश करने के बाद उसका क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, निर्माण करेंगे। तो इस तरीके से आपको याद रख लेना है। दूसरा प्रवेश, देखो पहला तो आपको याद हो गया होगा, तो आप बोल सकते हो सर पहला हो जाएगा भारत और इंडिया संघ से रिलेटेड है, और दूसरा हो जाएगा प्रवेश, मतलब नए राज्यों का प्रवेश, अनुच्छेद 2 के अंदर, 3 के अंदर नए राज्य का निर्माण। तो पहला, दूसरा, तीसरा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों अनुच्छेद को तो आपको रट लेना है अच्छी तरीके से। काफी बार पहला, दूसरा, तीसरे में कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रवेश किस में है, निर्माण किस में है, भारत को इंडिया की कौन से अनुच्छेद में कहा था। तो ये शब्द आपको देख लेना है अच्छी तरीके से। वर्तमान राज्य में, राज्य क्षेत्र में सीमाओं और नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है किसका है, ये भी इंपॉर्टेंट है, संसद का है। अगर कोई भी राज्य की क्षेत्र सीमा में अगर उसके नाम में परिवर्तित करता है तो वो उसका अधिकार है संसद के पास। संसद किन किन स्तंभों से मिलकर बनी है ये आपको बताना है। संसद किन किन से मिलकर बनी है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलते हैं अब आगे, फिर उसके बारे में बात करेंगे। देखो भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश काफी चर्चित है, इसके बारे में पूछा ही पूछा जाता है लगभग लगभग, क्योंकि भाषाई आधार पर प्रथम राज्य हो जाएगा। और इस डेट भी याद रख लेना, 1953 के अंदर, 1953 के अंदर 7वां संविधान संशोधन 1956 किससे रिलेटेड है, ये भाषा आधार पर राज्य के पुनर्गठन से रिलेटेड। तो ये आपको देख लेना है, ये आपके एग्जाम की चीजें। तो चलते हैं अब आगे। देखो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे कौन थे, फजल अली थे, ये आपको देख लेना है। असम राज्य का गठन हुआ था 1956 के अंदर साथियों, 1956 के अंदर असम राज्य का गठन हुआ था। गोवा का कब हुआ था, 56वां संविधान संशोधन 1987 के अंदर गोवा का क्या हुआ था, गठन हुआ था। तो ये आपको देख लेना है। ये गठन आपके जो भी अपने पास इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो लेकर मैं आया हूं। गठन काफी है, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो हम बात करेंगे उसके बारे में। चलते हैं साथियों अब आगे। चलो सिक्किम, सिक्किम भी काफी इंपॉर्टेंट राज्य है। देखो सिक्किम 22वां राज्य हो जाएगा, और कब, 36वां संविधान संशोधन 1975, 36वां संविधान संशोधन 1975। और गोवा कौन सा हो जाएगा, बताओ भाई गोवा कौन सा हो जाएगा, गोवा कौन सा हो जाएगा आपको बताना है, क्योंकि बात कर लेते उसके बारे में। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी पूर्णतः दर्जा मिला था 69वां संविधान संशोधन 1991, 69वां संविधान संशोधन 1991। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सब कुछ जितना भी मैटर है सब आपके काम का है। बस आप लोगों का, भाइयों का साथ और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, और आप भी अपने लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दो। चलते हैं अब आगे। हर जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसकी आपको मैराथन मिलेगी, और काफी क्वेश्चन मिलेंगे उसके अंदर। राजस्थान जीके का तो इतना कंटेंट मिल है अपने पास कि एक बार क्लास में दोस्तों, एक क्लास होगी उसके अंदर अपने पास 500 क्वेश्चन होंगे। 500 क्वेश्चन में उसमें 4 ऑब्जेक्टिव होंगे, चारों की अलग अलग बात करेंगे, तो अपने 5000 क्वेश्चनों का कलेक्शन हो जाएगा। तो वहां से चीजें वैसे ही बाहर नहीं जाने वाली, और करंट भी काफी अच्छे लेवल का पढ़ेंगे। तो बस आप लोगों को हमेशा सपोर्ट बनाए रखना है, और अगर चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर देना है। देखो भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचे का मॉडल लिया गया है, किससे लिया गया है, कनाडा से। बेसिक बात, आपकी काम की बात। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली व विधि निर्माण किससे, ब्रिटेन से। किससे, ब्रिटेन से, ये आपको देख लेना है ब्रिटेन के बारे में। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य लिया गया है। देखो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों अलग अलग है, एक नहीं है, दोनों अलग अलग। मौलिक अधिकार लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका, और मौलिक कर्तव्य लिए गए रूस से। किससे, रूस से, ये आपको देख लेना। राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया, ये आपको पता होगा, आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। चलते हैं साथियों अब आगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से भाग के अंदर है, देखो भाग 4 के अंदर। पहला कौन सा हो जाएगा बताओ, पहला हो जाएगा संघ हो जाएगा, फिर नागरिकता हो जाएगी, फिर मौलिक अधिकार जो हो जाएंगे, फिर मूल कर्तव्य हो जाएंगे। ये आपको याद रख लेना है। 4-5 जो स्टार्टिंग में भाग है उनको तो याद रख लेना, 5 तक तो आप याद ही रख सकते हो। देखो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंदर 36 से अधिक अनुच्छेद, 36 से 51, ये आपको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहने वाला है अपना। चलते हैं साथियों अब आगे। आपातकाल, आपातकाल पता होगा, जर्मनी से लिया हुआ है। और समवर्ती सूची का विषय ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चलते हैं संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका, बेसिक सा क्वेश्चन जो आपको पता होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है। चलते हैं साथियों अब आगे। चलो नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है, तो बस एंड तक जरूर देखना वीडियो को। आपको लास्ट तक काफी कॉन्फिडेंस महसूस हो जाएगा अगर आप लास्ट तक भी क्लास लोगे ना साथियों, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको काफी अच्छा अनुभव हो जाएगा, और काफी चीजें आपको पता चल जाएगी, और काफी अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा आपका। चलते हैं अब आगे। संसद को संविधान संशोधन करने
करने की शक्ति प्रदान की थी। अनुच्छेद 368 और भाग कौन सा 20वां, कौन सा भाग 20वां। बताओ भाई आपातकाल में कौन सा भाग है। आपातकाल में याद रखना, देखो आपातकाल के बारे में हमने पढ़ तो लिया है, लेकिन एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। आपातकाल, आपातकाल में 18वां भाग हो जाएगा, 18वां भाग हो जाएगा, और 15 में हो जाएगा निर्वाचन हो जाएगा, 15 में निर्वाचन हो जाएगा। ये आपको याद रख लेना है, ये जो भाग है ये आपके काम के हैं। और 20वां भाग पता ही होगा आपको। अब बताओ भाई 19वां भाग कौन सा हो जाएगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। देखो 18वां आपातकाल, 15वां हो जाएगा निर्वाचन से, और देखो 20वां हो जाएगा किससे, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। चलते हैं साथियों अब आगे। संविधान में प्रथम संविधान देखो प्रथम संशोधन हुआ था 1951 के अंदर, 1951 के अंदर, ये आपको देख लेना है। काफी बार पूछा गया है प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, तो ये आपको छोटी छोटी बेसिक बातें जो आपको देख लेना है। चलते हैं साथियों अब आगे। वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची में विषय हैं, देखो इंपॉर्टेंट रहने वाले, प्रेजेंट में भी कितने हैं। देखो प्रेजेंट में है ना साथियों, देखो राज्य में है कितने, ये हो जाएंगे 61, संघ सूची में हो जाएंगे कितने 100 हो जाएंगे, और समवर्ती सूची में हो जाएंगे क्या 52 हो जाएंगे। ये आपको भाग अच्छी तरीके से रट लेना है। देखो एक बार मैं फिर यहां से डिटेल से बता देता हूं। देखो 61, और ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 52। अब देखो 61 कौन सा हो जाएगा, 61 हो जाएगा राज्य सूची, ये हो जाएगा राज्य सूची, ये हो जाएगा राज्य सूची। और 100 कौन सा हो जाएगा, 100 हो जाएगा संघ सूची, 100 हो जाएगा संघ सूची। और ये हो जाएगा अपना साथियों कौन सा, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो ये आपको देख लेना है, ये आपको देख लेना है। आपके जो काम की चीजें हैं वही हम बात करेंगे। तो यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। चलते हैं साथियों अब आगे, चलो नेक्स्ट। देखो समवर्ती सूची के विषय में विधि निर्माण की शक्ति है केंद्र और राज्य दोनों के पास है। चलते हैं साथियों आगे। वन पर्यावरण किस सूची में आते हैं, समवर्ती सूची के अंदर आते हैं। चलते हो साथियों आगे। कानून व्यवस्था का विषय राज्य सूची, और शिक्षा समाचार समवर्ती सूची के अंदर आते हैं। रेल डाक रक्षा संघ सूची के अंदर आते हैं। पंचायती राज राज्य सूची के अंदर। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। बताओ पंचायती राज में कितने विषय हैं, कितने विषय हैं, ये आपको बताना है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है कि पंचायत राज में कितने विषय हैं, ये आपको देख लेना है। देखो पंचायत राज का सबसे छोटा अंग होता है ग्राम पंचायत, क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है। चलते हैं साथियों अब आगे। चलो भाई, ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी होती है राज्य सरकार की, किसकी, राज्य सरकार की। छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपको याद रख लेना है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करता है, ये आपको याद रखना है, ग्राम सेवक करता है। पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था किसने की थी, बलवंत राय मेहता समिति। चलो भाई बताओ बलवंत राय मेहता समिति कब स्टार्ट हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। बलवंत राय मेहता समिति कब स्टार्ट हुई थी। देखो मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको, चलो देखो ये एक तो 1967, 1977, 1978 और 69। देखो और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, इनमें कोई नहीं। चलो आपके सामने चार ऑप्शन है। देखो 1967 में है, और 1900 कौन सा 77 में है, 1977 और 1978। देखो 1967, 1977, 1978, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बताओ भाई, चारों ऑप्शन है, आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। चलते हैं साथियों आगे। सबसे पहले पंचायत राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में। चलते हैं साथियों आगे। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है 1992 पंचायत राज व्यवस्था से, ये आपको देख लेना है। दल बदल किस संविधान संशोधन से संबंधित है, बताओ भाई दल बदल कौन से संविधान संशोधन से संबंधित है, और कौन से भाग के अंदर है दल बदल। चलते हैं साथियों आगे। भारत में नागरिकता का प्रावधान है, एकल भारत की नागरिकता लेने और खोने के लिए न्यूनतम अवधि हो जाएगी। देखो लेने के लिए 10 वर्ष और खोने के लिए 7 वर्ष। चलते हैं साथियों आगे। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो दोस्तों याद रखना भाग 3 के अंदर है। और भाग 3 कब से कब तक है, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 है मौलिक अधिकार। चलते हैं साथियों आगे। वर्तमान में मूल मौलिक अधिकार है कितने हैं, 7 है। देखो मूल संविधान में बात कर रहे हैं, मूल संविधान में तो 7 है, अभी वर्तमान में 6 हैं। अब बताओ भाई कौन सा जो है अधिकार हटाया गया है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। देखो अनुच्छेद 300 कर दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन हमने बात की थी, 44वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन बताओ किससे रिलेटेड है, बात तो कर ली थी हमने। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर धर्मनिरपेक्ष और एक शब्द और जोड़ा था, वो आपको बताना है। एक तो धर्मनिरपेक्ष जोड़ा था, हमने बात भी की थी उसके बारे में। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर। भाई अब बताओ
एक तो धर्मनिरपेक्ष जोड़ा था, दूसरा शब्द कौन सा था वो आपको बताना है, दूसरा शब्द कौन सा था वो आपको बताना है। चलते हैं साथियों आगे। मौलिक अधिकार को संशोधित करने का अधिकार किसको है? संसद को है। किसको है? संसद को है। चलते हैं साथियों आगे। अगर आपको चीजें अच्छी लगी अपने दोस्तों में शेयर करें एंड अपना छोटा वे समझ के सपोर्ट जरूर करें। ये सब आपके लिए साथियों, मैं आपके लिए साथ दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हूं, बस आपका थोड़ा सा सपोर्ट मेरे को चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए रक्षा महत्वपूर्ण रिट याचिका ये हो जाएगी हैवीयस कॉर्पस, इसको याद रख लेना। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य की संख्या वर्णित है, मूल कर्तव्य की संख्या, और मूल कर्तव्य शामिल किया गया कितना? 11। चलते हैं साथियों आगे। 42 संविधान संशोधन 1976 मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया है? तो ये याद रख लेना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये आपको देख लेना है। जितने भी क्वेश्चन है ये अपने काम के क्वेश्चन है साथियों, कोई भी क्वेश्चन फालतू का नहीं है। मैं जितना हो सके सारा कुछ समेट के आपके सामने लेकर आया हूँ। फिर भी अगर कोई चीज रह जाती है तो एक मैराथन और ले लेंगे, जिसके अंदर जितना भी अपने पास कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो इकोनॉमी का हो, चाहे पॉलिटी का हो, जो भी अगर रह जाएगा या चीजें बच जाएगी तो उसमें कंप्लीट कर लेंगे। अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का, देखो ये अधिनियम बना था 1955 में, अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 के अंदर अधिनियम बना था 1955 के अंदर, ये आपको देख लेना है। चलते हैं साथियों आगे। चलो, प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है, प्रेस की स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट है। प्रेस 19 के अंदर चौथा स्तंभ बोलते हैं किसको? प्रेस को बोलते हैं। तो 3 स्तंभ कौन कौन से ये आपको बताना है। देखो, अगर चौथा स्तंभ प्रेस को बोलते हैं तो 3 स्तंभ कौन कौन से हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। बेसिक सी बात है, आपको पता होगी। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के अंदर। देखो, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 के अंदर। अनुच्छेद 29 के अंदर 6 से 14 वर्ष की उम्र के लिए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया। 46वें संविधान संशोधन, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। 46वें संविधान संशोधन 2002, इसको तो आपको अच्छी तरीके से देख लेना है साथियों। इंपॉर्टेंट है, शिक्षा से रिलेटेड है। शिक्षा से रिलेटेड कोई भी हो चीजें वो अधिकतर पूछी जाती है। देखो, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। 86वां संविधान संशोधन 2002, तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं साथियों अब आगे। तो यहां तक आपको क्लियर दिख रहा होगा दोस्तों, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं आपको देखने में सही रहे। देखो, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरा काम करवाना अपराध है, अनुच्छेद 24 के अंदर। अगर आयु की बात करें, देखो अनुच्छेद अगर 24 के अंदर है तो 24 में 10 घटा लो तो कितना हो जाएगा? तो आप बोल सकते हो सर 14 हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना, 14 वर्ष से कम आयु के बारे में बात की है, न कि 16 या 17 या 18। चलते हैं अब आगे। चलते हैं साथियों आगे। ये अंग की बात हमने पहले की थी, आपने कमेंट बॉक्स में उत्तर देना स्टार्टिंग में। अब अपने पास उत्तर ये है, संसद के अंग हो जाएंगे, एक तो राष्ट्रपति हो जाएगा और राज्यसभा हो जाएगा और लोकसभा हो जाएगा। तो चौथा कौन सा हो जाएगा? चौथा कौन सा हो जाएगा बताओ भाई। चौथे की हमने बात की थी वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो, भारत का प्रथम नागरिक हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। सिंपल सी बात पता होगी आपको। तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 52 के अनुसार। अनुच्छेद 52 को अच्छी तरीके से देख लेना, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी अनुच्छेद हम देखें उसको छोड़ना नहीं है, चाहे वो संपत्ति का अधिकार हो, चाहे कोई भी हो, मतलब XYZ, सबको अच्छी तरीके से देख लेना है, क्योंकि फालतू अपने पास चीजें नहीं है। जो अपने काम की है वही है। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो बताओ भाई, राष्ट्रपति, चलो आए गए तो अब राष्ट्रपति के बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसको देता है बताओ? अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तो उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बताओ साथियों। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया है महाभियोग, और इसको याद रख लेना, महाभियोग इंपोर्टेंट रहने वाला है अनुच्छेद 61 के अंदर। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना उसको दी जाती है, किसको? राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व दी जाती है। साथियों चलते हैं आगे। राष्ट्रपति का मासिक वेतन, इसमें पहले 1.5 लाख था, अभी 1,25,000, अभी बढ़ गए। तो साथियों उसके बारे में बात करेंगे। जो अभी लेटेस्ट सैलरी है, जो लेटेस्ट वेतन है, उसके बारे में बात कर लेंगे। न्यूनतम आयु कितनी? देखो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये तीनों को याद रख लेना। देखो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। देखो, अब देखो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। 35 वर्ष इनको देख लेना है अच्छी तरीके से, 35 वर्ष। तो देखो, राष्ट्र उपराज,
तो इसको शॉर्ट ट्रिक से आप ऐसे याद कर सकते हो, राष्ट्र उपराज, राष्ट्र उपराज, ये आपको याद रखना है। राष्ट्र से राष्ट्रपति हो जाएगा, उप से हो जाएगा उपराष्ट्रपति, राज्य से हो जाएगा राज्यपाल। इनकी न्यूनतम आयु हो जाएगी 35, क्या हो जाएगी 35 वर्ष हो जाएगी। चलते हैं साथियों आगे, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको चीज़ अच्छी लगी अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दे अपने छोटे भाई को, और लाइक करना नहीं भूलें। चलो, लोकसभा भंग करता है, राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद कौन सा 85 के अंदर, अनुच्छेद 85 के अंदर मृत्युदंड समा करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद कौन से 72 के अंदर एकमात्र न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था अहमद हिदायतुल्लाह, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला है। देखो, संसद तो होगा, और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य को याद रखना, न कि मनोनीत सदस्य। देखो, राज्य और संसद और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, न कि मनोनीत सदस्य होंगे, ये आपको देख लेना है। चलते हैं साथियों अब आगे, चलो भाई नेक्स्ट लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। देखो, एंग्लो इंडियन कौन सा 2, और अदर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये आपको देख लेना है। अनुच्छेद की भी बात कर लेते हैं, कौन कौन से अनुच्छेद के अंदर आएंगे उसकी भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। साथियों अधिकतर याद रखना, अगर नियुक्ति की बात आ जाए, केंद्र के अंदर अगर नियुक्ति की बात आ जाए, तो लगभग उसकी नियुक्ति करता है कौन, राष्ट्रपति करता है, केंद्र की बात करें। चलते हैं साथियों आगे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, मंत्रिमंडल। चलते हैं अब आगे, राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर, यह आपको याद रखना है। एकल संक्रमणीय प्रणाली काफी फेमस प्रणाली है, तो ये आपके काम के। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श पर, प्रधानमंत्री के परामर्श पे। चलते हैं साथियों अब आगे, चलो भाई नेक्स्ट, ये आपको बताना है। देखो, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 घोषणा करता है, कौन करता है, कौन करता है साथियों, बताओ भाई, राष्ट्रपति करता है। चलो भाई, अगर राष्ट्रपति शासन लगा, तो बताओ भाई वो अधिकतम कितने टाइम तक लगेगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है। अगर राष्ट्रपति शासन लगा तो उस कितने टाइम तक लगेगा, और न्यूनतम कितना हो जाएगा, और हाईएस्ट कितना हो जाएगा, ये दोनों आपको बता देना है, फिर बात करेंगे उसके बारे में। निर्विरोध निर्वाचन राष्ट्रपति हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति की मृत्यु के उनके दौरान, देखो मृत्यु के और कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी, कौन सा तो हो जाएगा फखरुद्दीन अली और जाकिर हुसैन। देखो, ये कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, और एक कौन कौन थे, एक तो फखरुद्दीन अली अहमद और एक जाकिर हुसैन। चलते हैं आगे, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, वीवी गिरी, ये आपको याद रख लेना, वी कौन गिरी, वीवी गिरी, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार हो जाएगी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है लक्ष्मी सहगल के बारे में। बाद की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। चलते हैं साथियों आगे, चीजें हैं इंपॉर्टेंट, किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है, ये कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति को पद से शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, याद रख लेना इसको। संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति। देखो, संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, उसकी अध्यक्षता करता है कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलते हैं साथियों आगे, संयुक्त अधिवेशन के निर्णय के किस आधार पर लिए जाते हैं, बहुमत के आधार पर, ये आपको देख लेना है। चलते हैं साथियों आगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का वेतन प्रदान किया जाता है संचित निधि द्वारा, संचित निधि द्वारा। साथियों, संचित निधि द्वारा 2-3 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। चलते हैं आगे, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाता अनुच्छेद 356 के अंदर लगता है, और सबसे पहले लगाता है किसमें, पंजाब के अंदर 1951 के अंदर, ये आपको देख लेना है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलते हैं साथियों आगे, देखो राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम और अधिकतम, ये हमने क्वेश्चन किया था आपसे। तो देखो, न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम हो जाएगा 6 माह, और अधिकतम की बात करें तो हो जाएगा 3 वर्ष। चलते हैं साथियों आगे, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 के अनुसार, और यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो उसका कार्यभार कौन संभालेगा, कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति संभालेगा। अगर दोस्तों राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो उस
का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, और अगर ये दोनों अनुपस्थित हो तो कौन संभालेगा? तो वो संभालेगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। तो बताओ भाई, अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं हो तो बताओ भाई कौन संभालेगा? अपना कमेंट बॉक्स में उत्तर दो। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा करता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। चलते हैं साथियों अब आगे। प्रथम उपराष्ट्रपति थे कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। हमने इसके बारे में बात कर ही ली थी। राज्यसभा का मुख्य अध्यक्ष होता है, देखो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, सॉरी देखो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। संसद के दोनों सदनों के दोनों सदस्य। तो बताओ भाई, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो आप बोल सकते हो कि सर उसमें रहेंगे कौन सा? बताओ भाई कौन कौन रहेगा? निर्वाचित सदस्य याद हो गया आपको? कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बताना। ये हमने बात कर ली थी। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था है? अनुच्छेद 74(1) के अंदर। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी है प्रधानमंत्री। ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी हो जाएगी प्रधानमंत्री। चलते हैं साथियों आगे। मंत्रिपरिषद का निर्माण करता और श्रृंगारकर्ता कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाला प्रथम प्रधानमंत्री हो जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह को आपको देख लेना है, काफी फेमस रहेगा। चलते हैं आगे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। चलते हैं साथियों आगे। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हो जाएगा वाजपेयी। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। ये याद रखना। योजना में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया था 1977 के अंदर। 1977 के अंदर प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था वो हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। पीवी। तो ये आपको देख लेना है। पद से त्यागपत्र देने वाला प्रथम राष्ट्रपति हो जाएगा वीवी गिरी। वीवी गिरी को याद रखना। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। चलते हैं साथियों आगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 के अंदर, 3 अप्रैल 1952 के अंदर साथियों। और लोकसभा का गठन 17 अप्रैल। लोकसभा का गठन 17 अप्रैल। ये आपको देख लेना है। ये आपको देख लेना है। चलते हैं साथियों आगे। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो अपना छोटा भाई समझ के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही सबसे बड़ी मेरी ताकत है दोस्तों। मैं ऐसा ही कंटेंट आपके सामने लेकर आता रहूँगा और आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करूँगा ताकि आपका स्कोर काफ़ी अच्छा रहे, कोई सा भी एग्जाम हो चाहे राजस्थान में। चलते हैं आगे। संघ सरकार का विधानमंडल लोकसभा, संसद का निम्न सदन लोकसभा, और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष को। सिंपल सी चीज, आपके काम की चीज। चलते हैं साथियों आगे। संसद का स्थायी और उच्च सदन हो जाएगा कौन सा? राज्यसभा। चलते हैं आगे। लोकसभा और राज्यसभा की अधिकतम सदस्य की बात हो रही है। अधिकतम सदस्य की बात हो रही है तो यह हो जाएगा 552 और 250। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है, और लोकसभा के कितना होता है? 5 वर्ष होता है। दोनों में डिफरेंट है एक साल का। तो आपको देख लेना राज्यसभा क्या होगा। राज्यसभा अस्थायी है या स्थायी, ये आपको बताना है, और लोकसभा स्थायी है या अस्थायी है। चलते आगे। प्राक्कलन समिति के सदस्य हो जाएंगे कितने? 30 हो जाएंगे, जिसमें 22 तो लोकसभा के हो जाएंगे और जो बचेंगे वो किसके हो जाएंगे? राज्यसभा के। चलते हैं आगे। लोकसभा और राज्यसभा की न्यूनतम आयु हो जाएगी। लोकसभा की हो जाएगी कौन सी? 25 हो जाएगी, और राज्यसभा की हो जाएगी 30 हो जाएगी। चलते हैं साथियों आगे। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा रही है, संकट काल के समय बढ़ाई जा सकती है। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता मिली थी 1969 के अंदर। ये आपको देख लेना है। ये जितने भी अपने पास क्वेश्चन रहने वाले सब मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले। तो किसी भी चीज को आपको छोड़ना नहीं है। जितना भी अपने पास मैटर है सब एग्जाम रेलेवेंट है। राज्यसभा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता हो जाएगा, देखो राज्यसभा में हो जाएगा कमलापति त्रिपाठी और रामभुलाया सिंह। चलते हैं साथियों आगे। संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। ये आपको देख लेना है। लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल कितनी संख्या का उपस्थिति होना आवश्यक है? कितना उपस्थित होना आवश्यक है? तो ये हो जाएगा 1/10। कितना? 1/10। चलते हैं साथियों आगे। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। चलते आगे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा जीवी मावलंकर। जीबी मावलंकर। चलते हैं साथियों आगे। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात निवृत्त हो जाते हैं? तो ये हो जाएगा 1/3। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसके बारे में काफी बार पूछा जा चुका है। 1/3
प्रत्येक 2 वर्ष के अंदर पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। चलते अब आगे, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव हो जाएगी BS रमा देवी। चलते हैं साथियों आगे, चलो भाई नेक्स्ट। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य से आते हैं? किससे आते हैं? उत्तर प्रदेश से आते हैं। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा के अंदर। दंड संहिता 302 87। धन विधेयक परिभाषित है, देखो धन विधेयक के बारे में बात हो तो हो जाएगा 110, और वित्तीय विधेयक हो जाएगा कौन सा? 112 हो जाएगा। दोनों को याद रख लेना। चलते हैं साथियों आगे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष लेता है। इंपॉर्टेंट बात है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, उसका जो लास्ट निर्णय लेगा वो लेगा लोकसभा अध्यक्ष। चलते हैं साथियों आगे। धन विधेयक को राज्यसभा में विचाराधीन रखा जा सकता है, केवल 14 दिनों तक रखा जाता है। चलते हैं आगे, क्वेश्चनों की संख्या काफी है तो लेते हैं चीजों को स्पीड से। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति लेना आवश्यक है किसकी? राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये आपको याद रखना। धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा के अंदर। पहली देखो, एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, अनुच्छेद 153 के अंदर। अनुच्छेद 153 के अंदर, ये आपको देख लेना है। चलते हैं साथियों आगे, चलो नेक्स्ट। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है किसको? देखो ये याद रखना कि वैधता को चुनौती देने का अधिकार केवल विधानसभा को है। चलते साथियों आगे। राज्य की शक्ति निहित है राज्यपाल में, और राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है कौन? राज्यपाल होता है। और राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है विधानसभा होता है। तो बताओ भाई उच्च सदन कौन सा होता है, ये आपको बताना है। राज्य विधानमंडल का स्थायी व उच्च सदन होता है विधान परिषद होता है साथियों, विधान परिषद होता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, 500 क्वेश्चन की सीरीज है, काफी अच्छा कंटेंट है, आपको लास्ट तक जरूर देखना है। और ऐसे करंट के क्वेश्चन लेकर आएंगे, करंट में भी काफी क्वेश्चन लेकर आएंगे दोस्तों, जो ट्रेंडिंग में और जो एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी वीडियो बनाऊं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। विधानसभा में राज्यसभा के कितने आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? केवल एक। चलते हैं साथियों आगे। विधानसभा की न्यूनतम और अधिकतम सदस्य की संख्या देखो, न्यूनतम हो जाएगी 50 और अधिकतम हो जाएगी 500। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/6। कितने? 1/6 को याद रख लेना, 1/6। विधान परिषद की बात हो रही है, यहाँ पे विधान परिषद की बात हो रही है। चलते आगे। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधानसभा के प्रति, विधानसभा के प्रति। और चलो बताओ, देखो राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जवाबदेही होते हैं। तो बताओ भाई मंत्रिमंडल किसके प्रति जवाबदेही होते हैं, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। विधान परिषद, विधानसभा की देखो इनकी न्यूनतम आयु सीमा हो जाएगी, देखो विधान परिषद की होती है 30 और विधानसभा की होती है 25। विधानसभा की होती है 25। चलते हैं साथियों आगे, चलो भाई नेक्स्ट। गवर्नर बोले तो राज्यपाल, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा, विधानमंडल द्वारा। यह आपको देख लेना है। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अंतराल होता है 6 माह का। कितने का? 6 माह का। चलते हैं साथियों आगे। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था अनुच्छेद 170 के अंदर, आपको इसको देख लेना है। चीजों को इसलिए ले रहे हैं स्पीड से क्योंकि आपका टाइम कम है, और भी अपने पास टॉपिक है दोस्तों। अपने पास इंग्लिश की रही और मैथ रहा, रीजनिंग रही, करंट रहा, तो चीज़ें काफ़ी है, तो इसलिए ले रहे हैं चीज़ों को स्पीड से क्योंकि आपका टाइम काफ़ी कीमती है, एक एक मिनट आपके लिए कीमती है दोस्तों। चलते हैं बाकी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। चलते हैं साथियों आगे। लघु संविधान कहा जाता है 42 संविधान संशोधन 1976। लघु संविधान देखो इंपॉर्टेंट है, 42 संविधान संशोधन और 44 संविधान संशोधन, इन दोनों संशोधनों को आपको याद रख लेना। अगर संविधान संशोधन से कोई क्वेश्चन बना तो इनमें अधिकतर चांस हो जाते क्वेश्चन बनने के। तो लघु संविधान, लघु संविधान। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रहता है 6 माह तक, 6 माह तक, ये आपको याद देख लेना है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था 1980 में। 1980 में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है कितना? 6 वर्ष का होता है, ये आपको देखना है, 6 वर्ष का होता है दोस्तों। सारा जितने पास अपने पास मैटर सर रिलेवेंट है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों ताकि कोई भी वीडियो वो आपको बैक टू बैक मिल सके, क्योंकि हम जो भी टॉपिक लेंगे उसको फिनिश करेंगे, मतलब जितना हो सके सारा कुछ कवर कर लेंगे, चाहे वो करंट की हो।
देखो एक क्लास अपनी चल ही रही है, कौन सी, साइंस की क्लास चल रही है, उसमें टॉप 500 क्वेश्चन कराए थे मैंने आपको, और उनमें से काफी क्वेश्चन मिलेंगे भी, देखना। और ये है पॉलिटी के अंदर 500 क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं। और कल हम पढ़ेंगे, कल कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे आप बताओ, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, उसके जितने भी अपने पास टॉप 500 क्वेश्चन पढ़ने वाले दोस्तों, वहां से चीजें बाहर नहीं जाने वाली। मैं कोशिश करूंगा पूरा जितना भी है सारा कुछ कवर करूं। सबसे ज्यादा बड़ा पोर्शन रहने वाला है मैराथन के अंदर राजस्थान जीएस का, काफी इंपॉर्टेंट है राजस्थान जीएस, तो उसको काफी बारीकी से पढ़ेंगे हम, प्रत्येक ऑप्शन के अलग अलग एलिमिनेट करके चीजों को देखेंगे। चलते हैं साथियों आगे। प्रश्न काल की अवधि होती है 1 घंटा, प्रश्न काल की अवधि होती है 1 घंटा, देख लेना इसको। शून्य काल प्रश्न काल के ठीक बाद का काल होता है, वो शून्य काल होता है। प्रश्न काल की अवधि कितनी होती है, तो आप बोल सकते हो सर 1 घंटा होती है। छोटी सी चीज है लेकिन कभी कभी स्कोर दे जाती है आपके एग्जाम में। देखो 12 से 1 तक का समय होता है शून्य काल। 10वीं अनुसूची दल बदल से और कौन सा संविधान संशोधन, ये आपको याद रखना है। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी थी, 52वां संविधान संशोधन हो जाएगा साथियों। 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंदर सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था केरल के अंदर 1957 के अंदर। ये याद रखना, गैर कांग्रेसी सरकार केरल के अंदर 1957 के अंदर। संसदीय समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का। चलते हैं साथियों आगे। देखो केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलते हैं साथियों आगे। संसद भवन की रूपरेखा तैयार की थी सर हर्बर्ट बेकर, एडवर्ड और लुटियंस ने। एडवर्ड लुटियन ने, सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियन ने, इन दोनों ने इसकी स्वरूपरेखा तैयार की थी। संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 के अंदर लॉर्ड इरविन ने। चलो भाई देखो संसद की बात करें तो बताओ भाई, राजस्थान उच्च न्यायालय, देखो राजस्थान के संसद का गठन, देखो उच्च न्यायालय के, राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था ये आपको बताना है। राजस्थान उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, और राजस्थान में जो जयपुर में स्थित उच्च न्यायालय उसकी नींव कब रखी थी, जयपुर में जो हाई कोर्ट है उसकी नींव कब रखी थी, ये आपको बताना है। राज्य का उच्च न्यायालय की जो स्थापना थी वो कब हुई थी, और जयपुर में जो उच्च न्यायालय है उसकी नींव कब रखी थी, ये आपको बताना इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी बार पूछा गया है ये दोनों। चलते हैं आगे। अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण सुविधा, ये हो जाएगा 8वां संविधान संशोधन 1959 में। चलते हैं संविधान समीक्षा आयोग के एकमात्र महिला सदस्य हो जाएगी श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी। चलते हैं साथियों आगे। चलो भाई नेक्स्ट, प्रसार भारती अधिनियम इंपॉर्टेंट है 15 सितंबर 1997 को। प्रसार भारती अधिनियम 15 सितंबर 1997 को आपको याद रखना है। वारनेस्टी बंगाल के गवर्नर बना था 1773 रेगुलेटरी एक्ट द्वारा। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया 1813 के चार्टर अधिनियम, ये याद रख लेना। देखो ये जितने 2-3 ये चार्टर अधिनियम है इनको तो आपको रट लेना है, काफी बार पूछा जा चुका है। बंगाल का गवर्नर प्रथम, देखो बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर माने जाने लगा, कौन सा चार्टर एक्ट था 1833 में। पहले बंगाल का एक अलग गवर्नर था लेकिन चार्टर एक्ट 1833 के अंदर जो बंगाल का गवर्नर था पूरे भारत का वो गवर्नर बन गया। चलते साथियों आगे। लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, चार्टर अधिनियम 1833 में। चलते साथियों अब आगे। अगर आपको चीज अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करें एंड अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें। मंडल आयोग 1979 के अंदर। चलते साथियों आगे। गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया, भारत शासन अधिनियम 1858 में। चलते साथियों आगे। देश शासन प्रणाली कब शुरू की गई थी, देखो और कब शुरू की गई थी और कब तक चली थी, 1921 में आरंभ की गई थी, 1 अप्रैल 1937 तक चली थी, यह आपको देख लेना है। 1921 में आरंभ और 1937 तक चली थी। प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुई थी 1 अप्रैल 1938। चलते हैं साथियों आगे। पुनर्गठित संविधान सभा के सदस्यों की संख्या है कितनी, कितनी है 299। बताओ भाई शुरुआत में संविधान संशोधन में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आप बोल सकते हो 389 शुरुआत में 389 और विभाजन के बाद हो गया कितना, तो आप बोल सकते हो 299। ये दोनों क्रम आपको देख लेना है, 389 229। चलते हैं आगे। चलो भाई। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक प्रतिवर्ष होती है 3 बार, प्रतिवर्ष होती है 3 बार। संविधान के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान है अनुच्छेद 108 के द्वारा। प्रथम राज्यभाषा आयोग गठित किए थे 1955 में, और प्रथम राज्यभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजे खरे 1955 के अंदर। 1955 के अंदर उच्च न्यायालय के गठन के लिए विषय उपलब्ध किया गया 124, कितना 124, ये आपको याद रखना। अनुच्छेद है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनरीक्षण अधिकार प्रदान किया अनुच्छेद 137 में,
और उच्च न्यायालय में होते, देखो उच्चतम न्यायालय है, सॉरी उच्चतम न्यायालय अभी प्रेजेंट में कितने हैं, तो याद रखना दोस्तों उच्चतम न्यायालय है अभी 34 उच्चतम न्यायालय हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है, 33 अन्य न्यायाधीश है। जो नया कौन सा नया उच्चतम न्यायालय है वह है तमिलनाडु का, कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु का, ये आपको याद रखना है। अगर आपने को नए उच्चतम न्यायालय की बात करें तो वो तमिलनाडु हो जाएगा। टोटल अपने पास उच्चतम न्यायालय 34 है, जिसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, उच्च न्यायालय 25 है। देखो ये क्या है, ये मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है, उच्चतम न्यायालय में होते हैं न्यायाधीश की बात हो रही है, न्यायाधीश की, आप कंफ्यूज मत होना साथियों, न्यायाधीश यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है ना, तो हो सकते हो। देखो भारत में उच्च न्यायालय की संख्या हो जाएगी 25 हो जाएगी। संविधान की व्याख्या करने करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है। देखो संविधान की व्याख्या भी करेगा कौन और संरक्षक भी कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी, कौन से अनुच्छेद के अंदर होता है ये आपको बताना है, कौन से अनुच्छेद के अंदर होता है महान्यायवादी, सिंपल सा क्वेश्चन और आपके काम का क्वेश्चन। चलते हैं आगे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। प्रारंभ में उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल कितने न्यायाधीश थे, 8 थे। देखो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीन है, चंडीगढ़ के अधीन है, और कोलकाता किसके अधीन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अधीन है। चलते हैं साथियों आगे। चलो मद्रास किसके अधीन है, पांडिचेरी के, केरल लक्षद्वीप के, और मुंबई दमनदीप और नागर के बीच, नागर के अधीन है। सर्वोच्च, देखो सर्वप्रथम भारत की उच्च न्यायालय का गठन हुआ था कब और किन स्थान पे, ये देख लेना है। 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, इन तीनों जगह भारत में उच्च न्यायालय का गठन हुआ था। चलते हैं आगे। किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या सबसे कम है, मतलब कौन सा उच्च न्यायालय जहां न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, जिसके न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। और सबसे ज्यादा किसकी ये बताओ। देखो सर्वाधिक हो जाएगी इलाहाबाद की, सर्वाधिक इलाहाबाद की। उच्च न्यायालय सर्वाधिक क्षेत्राधिकार किसका, क्षेत्राधिकार है गुवाहाटी का, और सबसे कम जो न्यायाधीश है वह भी गुवाहाटी के अंदर है। चलते हैं आगे। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में, याद रखना इसको, दिल्ली के बारे में पूछा जा सकता है। पटना उच्च न्यायालय 1916 के अंदर, इलाहाबाद का 1866 के अंदर। चलते हैं चीजों को लेते हैं स्पीड से। चलो भाई उच्च न्यायालय और देखो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 65 और 65, दोनों के 65 है, तो आपको ये याद रखना है। देखो उच्च और उच्चतम न्यायालय की कार्यकारी भाषा हो जाएगी अंग्रेजी हो जाएगी। केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण आधारित है 1935 अधिनियम के तहत। चलते हैं साथियों आगे। जम्मू कश्मीर संविधान लागू हुआ था 1957 के अंदर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की अवधि होती है कितनी, 6 वर्ष होती है, कितनी, 6 वर्ष, ये आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर की संविधान की प्रथम बैठक हुई थी 30 अक्टूबर 1951 के अंदर। पाक अधिकृत कश्मीर जिला जम्मू कश्मीर राज्यपाल शासन लगा था, कब लगा, 27 मार्च 1977 में। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, अनुच्छेद 370 को याद रख लेना, 370 जम्मू कश्मीर। ली कमीशन, लोक सेवाओं हेतु ली कमीशन 1923 के अंदर, और पी के थुगन, इन दोनों को याद रख लेना, पी के थुगन को भी याद रख लेना। चलते हैं आगे। लॉर्ड रिबन द्वारा स्थानीय स्वशासन स्थापित किया गया था सन 1882 के अंदर, याद रखना 1882। अशोक मेहता समिति, हमने बात की थी अशोक मेहता समिति के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 77। सदस्य की संख्या 13। सुपर कैबिनेट योजना आयोग और केंद्र राज्य के बीच संबंध का निर्धारण वित्त आयोग और पुरानी वित्तीय समिति लोक लेखा समिति, यह आपको याद रखना है। चलते हैं साथियों अब आगे। आशा करता हूँ चीजें आपको अच्छी लग रही होगी दोस्तों। वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी। अंतरराज्यीय परिषद का गठन 1990 में, प्रावधान अनुच्छेद 263 के अंदर। लोक लेखा समिति के सदस्य देखो 22 होते हैं इसके अंदर। लोक लेखा समिति याद रखना, लोक लेखा समिति 22 हो जाएंगे, जिसमें लोकसभा का हो जाएगा 15 सदस्य हो जाएंगे, राज्यसभा के 7 सदस्य हो जाएंगे। संघीय न्यायपालिका का वर्णन अनुच्छेद 124 से 142। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है, कौन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, नियंत्रण एवं मालिका प्रशिक्षक। 343 समृद्ध है संघ की राज्य भाषा से। चलते हैं साथियों आगे। अनुच्छेद 352 संबंधित आपातकाल से। और राज्य का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार है, देखो 326 के अंदर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो वोट देने का अधिकार है, अनुच्छेद 326 को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट लगा देता हूं इसका। लोक अदालत की प्रथम बैठक 14 मार्च 1982 में जूनागढ़ कहां पर है, गुजरात में। चलते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के लिए किस अनुच्छेद का वर्णन, अनुच्छेद 51 के अंदर। किस अनुच्छेद में न्याय
पालिका और कार्यपालिका पृथक्करण अनुच्छेद 50 के अंदर, इन दोनों अनुच्छेदों को याद रख लेना। अंतर्राष्ट्रीय शांति 51 और न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण कौन सा अनुच्छेद, तो 50 आपको याद रखना। चलते हैं साथियों अब आगे। विशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसको है, संघ सरकार को। किसको साथियों, संघ सरकार को। संघ और तथा राज्य लोक सेवा का प्रकार है सलाहकारी। देखो नियंत्रण पालिका परिषद का कार्यकाल और नियुक्ति देखो 6 साल और 65 वर्ष। चलते बाकी लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई थी, 1926 याद रखना। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा सौंपते एवं उनकी नियुक्ति कौन करता है, देखो इस्तीफा भी राष्ट्रपति को देते हैं और नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा के आयोग के सदस्यों की संख्या 10 होती है, कितनी, 10 होती है, ये आपको याद रखना है। चुनाव आयोग स्वतंत्र संवैधानिक संस्था होती है, स्वतंत्र संवैधानिक संस्था होती है, आपको याद रखना है। प्रथम आम चुनाव काफी बार पूछा गया है, ये आपको याद रख लेना है 1951 में। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है कौन करता है, निर्वाचन आयोग। बताओ भाई अभी कितने राष्ट्रीय दल हैं, अभी कितने राष्ट्रीय दल, आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त भारत में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी थी, कौन से संविधान संशोधन द्वारा, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, 61वां संविधान संशोधन। चलते भाग्य राष्ट्रीय आपातकाल प्रथम घोषणा कब की गई थी, चीनी आक्रमण के समय 1962 में। आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था, 1975 में। भारत की आकस्मिक निधि 1950 में। संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 के अंदर। और सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन गुजरात के अंदर 1687 में मद्रास में। चलते हैं स्थान मद्रास में। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ राजस्थान से। नगर निगम की स्थापना 1687 में कहां पर, मद्रास के अंदर। देख लेना काका कालकेर आयोग 1953 में। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समिति की कुल संख्या थी कितनी, 13। ये आपको याद रखना है, कितनी थी, 13 थी। कितनी थी साथियों, तो आप बोल सकते हो सर 13 थी। प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे साथियों, तो याद रखना 7 थे। कितने थे, 7 थे। चलते हैं साथियों अब आगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग बने थे 13 अगस्त 1947 को। 13 अगस्त 1947 को। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य सभी धर्मों का महत्व स्वीकार किया गया, सभी धर्म समान है। गणतंत्र का अर्थ है राज्य जहां अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न होकर। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का गठन 1950 में हुआ था। चलते आगे। बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद पटना का गठन दोस्तों ये कब हुआ था, 1950 में। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया, ये आपको याद रखना, ये आपको याद रखना। चलते हैं साथियों आगे, चलो भाई नेक्स्ट। राष्ट्र की नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधा पूर्वक बुनाया जा सकता है, ये किसने कहा था, केटी शाह ने। ये याद रखना, केटी शाह ने कहा था। समान नागरिक सुविधा लागू करने वाला एकमात्र राज्य गोवा हो जाएगा। और नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, ये याद रखना इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 44। उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश कहलाता है, परमादेश कहलाता है। देख लेना इसको। देखो बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के समान पेश करना समादेश कहलाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये आपको याद रखना। चलो भाई, चलो ये देखो। सूचना का अधिकार 2005 में सूचना के अधिकार की परिपाटी के अग्रणी व्यक्ति हैं अरुणा राय, याद रखना अरुणा राय को। ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति करता है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। और तीनों सैनिकों के सर्वोच्च अधिकारी होता है कौन, राष्ट्रपति होता है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर शपथ दिलाता है, देखो ये दिलाता है कौन, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। चलते हैं साथियों अब आगे। चलो भाई, गवर्नर बोले तो राज्यपाल को शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का नहीं, उच्च न्यायालय का। संविधान के संघ की राज्यभाषा के रूप में मान्यता दी थी हिंदी को 14 सितंबर 1949 को, आपको देख लेना है। संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी भाषा है अंग्रेजी, फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान सदस्य हो जाएंगे 193 हो जाएगा दक्षिणी सूडान। और संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। यूएनए सुरक्षा परिषद स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या, स्थायी तो हो जाएगा 5 और अस्थायी हो जाएगा क्या, 10 हो जाएंगे। बेसिक सी चीजें आपके काम की चीजें देख लेना इनको। संयुक्त राष्ट्र का वह अंग जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद
संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्य हो जाएंगे, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका। चलते हैं अब आगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क के अंदर मैनहट्टन द्वीप पर। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रथम महासचिव हो जाएंगे संयुक्त राष्ट्र के, कौन हो जाएंगे? नॉर्वे के थे, कौन थे? त्रिंगवेली। चलते हैं अब आगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को मुख्यालय हेग में, नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष आयंकर। और देखो 8वीं अनुसूची जिसमें बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली, कौन सा संविधान संशोधन? 92 संविधान संशोधन। ये आपको याद रखना है, 92 2003। कौन कौन सी भाषा थी? बोडो, मैथिली। देखो बोडो मास याद रखना, बोडो मास, चारों भाषा याद हो जाएंगी। वैसे क्या हो जाएगा? बोडो हो जाएगी। डो से क्या हो जाएगा दोस्तों? डो से हो जाएगा डोगरी हो जाएगी। और माँ से क्या हो जाएगा? मैथिली हो जाएगी, मैथिली हो जाएगी। ये आपको देख लेना है, मैथिली। और से क्या हो जाएगा? संथाली हो जाएगा। तो बोडो मास ये अपनी ट्रिक थी, इससे आप याद रख सकते हो। चलते हैं आगे। उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947। चलते हैं साथियों अब आगे। नेक्स्ट, पोटा। पोटा लागू हुआ था 25 अक्टूबर 2001 के अंदर। संयुक्त राष्ट्र महासंघ में मानवाधिकार पास हुआ था 1948 में। भारत की आकस्मिक निधि का गठन 1950 में। और राज्य स्तर पर कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं है, इसका जो निर्णय है वो कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। चलते हैं आगे। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है साथियों? 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। चलते हैं आगे। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 में। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ था राजस्थान से। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड प्रैक्टिकल लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ये आपको याद रखना है। भारत में प्रेस परिषद का गठन किया गया था 1956 के अंदर, 1956 के अंदर। ये आपको देख लेना है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला रिट, 5 रिट होती है साथियों। पहला हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश हो जाएगा, प्रतिशय हो जाएगा, उत्प्रेषण हो जाएगा और अधिकार पर्चा हो जाएगा। ये 5 रिट को आपको देख लेना है। 5 रिट इंपोर्टेंट रहने वाली है। राज्य के राज्यपाल में कार्य के लिए उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। चलते हैं आगे। एकमात्र संघ राज्य जिनका अपना मुख्यालय है वह हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। भारत में शक संवत आधारित राष्ट्रीय पंचांग अपनाया था 22 जुलाई 1957 में। 22 जुलाई 22 मार्च 1957 में, सॉरी। राष्ट्रीय पंचांग प्रथम व अंतिम महीना, देखो प्रथम हो जाएगा चैत्र हो जाएगा और अंतिम हो जाएगा फाल्गुन हो जाएगा। चेफा से याद रख सकते हो, चेफा। तो चे से हो जाएगा चैत्र और फे से हो जाएगा फाल्गुन। देखो मंडन आयोग पिछड़ी जाति से, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भारतीय संविधान सरकार अधिनियम 1935, प्रांतीय स्वायत्ता विशेषता। जनगण मन भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृत किया गया था 24 जनवरी 1950। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। यह आपको याद रखना है। चलते अब आगे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। यह आपको याद रखना है दोस्तों। वंदे मातरम गीत गाया गया था कहाँ पे? कोलकाता अधिवेशन में। चलते हैं साथियों अब आगे। चलो बेसिक बात और आपके काम के बाद। वंदे मातरम के रचयिता बंकिमचंद्र चटर्जी, जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय फूल कमल और राष्ट्रीय पशु बांध हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा मोर हो जाएगा और वृक्ष हो जाएगा बरगद हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल प्रथम बार 6 माह तक। देखो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा 26 अक्टूबर 1962 में। याद रखना 26-62, 26 को याद रख लो, इसको उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा? 62। 26 को उल्टा कर दो, ये हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल की तिथि, राष्ट्रीय आपातकाल की तिथि। चलते हैं आगे। राज्य विधान परिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम होती है। देखो विधानसभा के सदस्यों में एक थे, देखो कम से कम होती है कितनी? 40 होती है। चलते हैं आगे। विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, एक तो 6 होता है और एक 5 वर्ष होता है। दोनों को अच्छी तरीके से देख लें। नागालैंड 13वां संविधान संशोधन 1962 के अंदर। और भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, यूपी। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु कोई निश्चित नहीं है। गवर्नर द्वारा जारी किए गए अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। आपको देख लेना है। उच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसले को पुनर्विचार कर सकता है 137 के अंदर। अनुच्छेद देखो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की सकती है, किसको? संसद को है।
और भारतीय सरकार के व्यय और नियंत्रण करने की शक्ति, नियंत्रण और मालिका परीक्षक को है। चलते हैं नेक्स्ट। राज्य सरकार धन विधेयक को रोक सकती है 14 दिन तक, 14 दिन तक उनको शक्ति है कि 14 दिन तक वो रोक सकती है। राज्यसभा के लिए नामित अभिनेत्री नरगिस दत्त इंपॉर्टेंट है। संविधान देखो अनुच्छेद 85, संसद के दोनों सदनों के बीच अंतराल हो जाएगा कितना, 6 माह का। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श मांगने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है, यह आपको देख लेना है। अनुच्छेद 143, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना किया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, यह आपको याद रखना है। सिंपल सी चीज और आपके काम की चीज। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। आशा करता हूँ चीजें आपको अच्छी लगी दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन क्लास के साथ दोस्तों। तो अपने नेक्स्ट मैराथन क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको बैक टू बैक मिलती रहेगी।